हेलो वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ जो बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है कि सर कि ये टॉपिक का क्वेश्चंस आता है और हमारे से सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है। तो मैं जिन भी स्टूडेंट्स ने मतलब कॉल किया या मैसेज किया रिलेटेड टू दिस वीडियो, उनके लिए है और भी सभी स्टूडेंट्स के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि हमारे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए कि हमारे को इन टॉपिकों पे वीडियोस चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो स्पेशली पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जो पंजाब पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंजाब पीपीएससी जेई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, और आने वाले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मतलब जो पीपीएससी कंडक्ट कराने जाएगी एसडीओ के या फिर जेई के, उन सब का हमारी ऐप पे केटीपी क्लासेस, अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर पे जाने पे आपको केटीपी क्लासेस का हमारा ऐप है, वहाँ से जा कर के आप पीपीएससी जेई का मॉड्यूल क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी टीम ने प्रॉपर वे में क्या कर रही है, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है। और हमारी कोशिश है कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्या हों, सिलेक्ट हों और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनको क्या करें, पूरा करें। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक है फाइनेंस मॉडल्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस इरेज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस मॉडुलस। यस और नो। फाइनेंस मॉडल्स का सिंपल सा, माय डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। हम लोग 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फाइनेंस मॉडल्स का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, जिसमें फाइन एग्रीगेट भी है, जिसमें हमारे पास कोर्स एग्रीगेट भी है, उन सब में हमारे को ग्रेडिंग पता करना होता है, एक पर्टिकुलर ग्रेड पता करना होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सीमेंट पेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। यहाँ पे मेनली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी साइज़ के फाइन कोर्स इन सब का मिक्सचर जो है, उसका एक मीन साइज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारे एग्रीगेट्स में उसका एक मीन साइज़ आपको पता है। जैसे हमारे पास छोटी क्लासेज में भी हम लोग पढ़ते थे कि 10 बच्चे इस एज के, 10 बच्चे इस एज के, 10 बच्चे, बताइए कि क्लास का एवरेज एज क्या होगा। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, उसका एक मीन साइज हमारे को पता करना होता है बाय हेल्प ऑफ द फाइनेंस मॉडल्स। अब इसका पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक तो ग्रेड फाइंड करने के लिए, और दूसरा क्या होता है, हमारे को स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी दोनों के रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एक सीमेंट पेस्ट चाहिए कि हमारे को प्रॉपर वर्केबिलिटी भी मिले और जो स्ट्रेंथ हम चाहते हैं वो स्ट्रेंथ भी हमारे को क्या करे, मिले। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मीन साइज ऑफ एग्रीगेट फाइंड करना पड़ता है बाय हेल्प ऑफ फाइनेंस मॉडुलस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है। हम लोगों ने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, द फाइनेंस मॉडुलस इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइनेंस। मतलब हमारे को एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप फाइन सैंड के केस में देखते हैं तो 2.22 2.6 में कोई एक वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। दैट्स मीन्स हुआ फाइनेंस मॉडुलस आपको किस में मिलेगा, एक वैल्यू में मिलता है। किस में मिलता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलता है। जस्ट लाइक एज 2.2 या 2.6 या 3.3 या 5.5 8, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। ओके, फाइनेंस मॉडुलस इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे को क्या कह रहा है, इट गिव्स सम आइडिया ऑफ द मीन साइज। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द इंटायर बॉडी ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब एग्रीगेट्स का जो भी हमने क्या लिया है, एक हमने कलेक्शन जो लिया है, उसमें हमने क्या करना है, एक मीन साइज पता करना है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आगे का सारा वर्क करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पता फाइंड कैसे करेंगे, उस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को कि क्या वैल्यू होगा फाइनेंस मॉडुलस का। यस और नो। फाइनेंस मॉडुलस का जैसे जो भी वैल्यू आता है कि इस जो भी हमने एग्रीगेट्स लिए हैं इसके वैल्यू इसका 3 आता है फॉर एग्जांपल, तो ये 3 वैल्यू आएगा कैसे, तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन के ऐसे फाइंड करेंगे, बट अभी देख रहे हैं द सम ऑफ द कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द शीप्स डिवाइडेड बाय 100।
आप लोगों ने थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप क्या करते थे, परसेंटेज फाइनर स्टडी करते थे। यस नो, आप लोग करते हैं ना ग्रेडिंग ऑफ, जो हमारे पास क्या होता था सॉइल का होता कि वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है, यस और नो, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कर्व बनाते थे। कर्व यहाँ पे भी बनता है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा जो टेबल होता है परसेंटेज फाइनेंस हम लोग पता करते थे। यहाँ पे हमारे को परसेंटेज फाइनेंस नहीं पता करना है, यहाँ पे हमने परसेंटेज रिटेन्ड पता करना है। देखिए ध्यान से, सम ऑफ मतलब हमने क्या करना है, ऐड करना है सबको। कम्युलेटिव का मतलब क्या करना होता है, ऐड करना है। परसेंटेज रिटेन, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीव लेकर चलते हैं। सीव नंबर 1, सीव नंबर 2, सीव नंबर 3, इस तरीके से मतलब हम 10 सीव्स लेकर के चलते हैं। उन 10 सीव में हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीगेट को जो टॉप सी होता है उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसको सेक करते हैं इस तरीके से। जब हम लोग सेक करते हैं तो जो पार्टिकल या जो एग्रीगेट जिस शेप का होता है, साइज़ का होता है, वो वहाँ पे जाकर के क्या करता है, रिटेन करता है। और हम लोग हर सीव को अच्छे से सेक करके उस पर जो रिटेन मटेरियल होता है उसको क्या करते जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। समझ रहे हैं, पहले तो हमने क्या करना है, रिटेन पता करना होता है, फिर हमारे को क्या करना है, कम्युलेटिव करना होता है, फिर उसका परसेंटेज हम लोग करते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, डोंट वरी। तो हमारे को सिंपल से ये समझना है, सम ऑफ द कम्युलेटिव परसेंटेज, ठीक है, सम ऑफ द कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीव डिवाइडेड बाय 100। फिर हमने उसको किससे डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फाइननेस मॉडुलस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फाइननेस मॉडुलस मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देख रहे हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस इज हायर फॉर द कोर्सर एग्रीगेट्स। ध्यान से समझिए इसको, अगर हमारे पास कहीं पे फाइनेंस मॉडुलस जैसे फॉर एग्जांपल 8 दे रखा है और कहीं पे हमारे को फाइनेंस मॉडुलस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो अगर फाइनेंस मॉडुलस का वैल्यू क्या आता है, ज़्यादा आता है, तो ये किसको बताता है, ये कोर्स एग्रीगेट को बताता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वैल्यू उसकी क्या आती है, फाइन आती है, अगर उसकी वैल्यू कम आती है किसकी, फाइनेंस मॉडुलस की, तो वो फाइन एग्रीगेट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, इस टेबल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वो फाइनेंस का वैल्यू इस रेंज में लाई करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट्स हैं, हमारे पास जनरली हम लोग फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं, और एक होता है इनका कंबाइंड, जिसमें हमने दोनों को क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है, जिसको ऑल इन एग्रीगेट्स बोलते हैं। यस और नो, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, मिक्सड एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, जिसमें सारे एग्रीगेट्स हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फाइनेंस मॉडुलस है, जो फाइनेंस मॉडुलस होता है फाइन एग्रीगेट का, वो 2 से किसके बीच में लाई करता है, 3.5 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। 2 to 3.5 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। अगर आप कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितना होता है, 5.5 to 8.0 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ये सुनो, ये आपने डाटा याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रेज होता है कि फाइनेंस मॉडुलस फॉर व्हाट इज द फाइनेंस मॉडुलस फॉर कोर्स एग्रीगेट। तो आपको ये रेंज पता होना चाहिए, 5.5 to 8। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड एग्रीगेट, इसमें हमारे पास दोनों हैं, तो इसका जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने के बीच में होता है, 3.5 to 6.5 के बीच में होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 3.5 to 6.5 के बीच में होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, टाइप ऑफ से, ठीक है। और ये अब हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या है, फाइन एग्रीगेट्स है, तो क्या होगा हमारे पास 2 to 3.5, कोर्स एग्रीगेट होगा 5.5 to 8.0, मिक्स्ड एग्रीगेट के केस में कितना होता है, 3.5 to 6.5 होता है। यस और नो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं किसमें, फाइन एग्रीगेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो फाइन एग्रीगेट्स डियर स्टूडेंट्स हम लोग सैंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यस और नो, जो हमारे पास कंक्रीट होती है, कंक्रीट इज ए मिक्सचर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट एंड एडमिक्सचर्स होता है। परंतु यहाँ पे जो फाइन एग्रीगेट होता है, अगर आप फाइन एग्रीगेट को देखेंगे तो फाइन एग्रीगेट का सिंपल सा मीनिंग किससे होता है, सैंड से होता है। यस और नो, किससे मतलब होता है, सैंड से मतलब होता है। और सैंड भी हमारे पास 3 टाइप्स की सैंड है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। अब इसमें भी देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंस मॉडुलस भी क्या करता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा आपने याद रखना है, 2.2 to 2.6 फॉर फाइन सैंड, 2.6 to 2.9 मीडियम सैंड, 2.9 to 3.2 कोर्स सैंड। ये डायरेक्ट आपसे
क्वेश्चन अरेज होता है एग्जाम में कि कोर्स सैंड के लिए फाइनेस्ट मॉडल्स का वैल्यू क्या होता है, या फिर मीडियम सैंड के लिए क्या होता है, या फाइन सैंड के लिए क्या होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखना है, अगर किसी भी सैंड का फाइनेस्ट मॉडल्स 3.2 से ज़्यादा है, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी भी सैंड का फाइनेस्ट मॉडल्स 3.2 से ज़्यादा है तो उस सैंड को हम लोग कभी भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इफ फाइनेस्ट मॉडल्स इज ग्रेटर देन 3.2 देन दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू फाइंड द ग्रेड ऑफ गिवन एग्रीगेट्स। हमारे को ग्रेड फाइंड करना होता है कि उसका ग्रेड क्या है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टू गेन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी विद मिनिमम सीमेंट पेस्ट रेशियो। देखिए हमारे को मिनिमम सीमेंट पेस्ट रेशियो चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, वर्केबिलिटी के केस में। आपको शायद आपने अगर वर्केबिलिटी वाले लेक्चर्स को पढ़ा है तो वहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। एक हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है, एक हमारे पास क्या है, फाइन एग्रीगेट है। मतलब एक वॉल्यूम में देख रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है ना। जब पर्टिकुलर वॉल्यूम में आप देखते हैं तो सरफेस एरिया फाइन एग्रीगेट्स का ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कोर्स एग्रीगेट। अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करेंगे ना कि एक पार्टिकल तो ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस। परंतु एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर आप देखते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसको आपने कोर्स एग्रीगेट से फिल किया, एक सिलेंडर है इसको फाइन एग्रीगेट से फिल किया। अगर आप इन दोनों का क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, तो उस केस में जो फाइन पार्टिकल होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर जो हमारे को सीमेंट का लेप करना है, सीमेंट को उस पर क्या करना है, सीमेंट का पेस्ट उस पर आना चाहिए पूरे एरिया पे, तो ज़्यादा पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हुआ अगर फाइन एग्रीगेट्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो हमारा ये क्या है सिस्टम, ये अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, इकोनॉमिकल बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमारे लिए कॉस्टली रहेगा और उसके फिर बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। वर्केबिलिटी को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी के लिए एक इस तरीके का ग्रेड को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, जिसके लिए हम लोग मिनिमम सीमेंट पेस्ट रेशियो से क्या कर सकें, वर्क कर सकें। इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेस मॉडुलस, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। अब आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन किस तरीके के अरेज होते हैं हमारे पास एग्जाम में कि फाइन एग्रीगेट्स का फाइनेस मॉडुलस ये है, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस ये है, और जो दोनों को मिक्स कर दिया उसका फाइनेस मॉडुलस ये है। तो बताइए इसमें जो फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज कितना है। डियर स्टूडेंट समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज पूछा गया है किसमें, कंबाइंड एग्रीगेट्स में। किसमें, कंबाइंड एग्रीगेट्स। कंबाइंड एग्रीगेट का मतलब है जिसमें फाइन एग्रीगेट भी है और कोर्स एग्रीगेट भी है। तो अगर हमारे को एक का पता चल जाए तो दूसरे का हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कोर्स एग्रीगेट कितना रहा होगा। 100 में से उसके 100% को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सपोज फाइन एग्रीगेट आपके पास 50% है तो कोर्स एग्रीगेट भी कितना होंगे, 50% होंगे। यस और नो? तो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन किया हुआ है और वो फॉर्मूला है परसेंटेज एक्स। अगर आपको परसेंट में फाइंड करना है तो परसेंटेज एक्स इक्वल टू एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ एफ मल्टीप्लाई 100। व्हाट इज द एफ सी? फाइनेस मॉडुलस ऑफ द सी मीन्स कोर्स एग्रीगेट। फाइनेस मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। एफ का मतलब क्या है, एफ इज द फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट्स। क्या है? एफ इज द फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट्स। एफ से एफ का मतलब क्या है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। यस और नो? मल्टीप्लाई 100। आप जब इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे आप एफ सी एफ एफ का, तो यहाँ से मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो परसेंटेज फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट्स होगा। मतलब कंबाइंड एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट का इतना परसेंटेज है। तो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये जितने भी हैं ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि एफ सी क्या होता है, एफ एफ क्या होता है, एफ क्या होता है।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोर्स सेंड, कौन सा डियर स्टूडेंट्स? कोर्स सेंड हैज़ ए फाइनेंस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ। तो अब आपको याद रहना चाहिए फाइन सेंड के केस में कितना होता है डियर स्टूडेंट? फाइन सेंड के केस में कितना होता है? देखिए आप लिखते चलिएंगे तो आपको याद रहेगा 2.22, 2.6। और अगर आप मीडियम की बात करते हैं, मीडियम सेंड में अगर आप देखेंगे तो कितना वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स? 2.6 टू 2.9 होता है। कितना होता है? 2.6 टू 2.9 होता है। अगर आप कोर्स सेंड की बात करेंगे तो इसका कितना होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? 2.9 टू 3.2 होता है। यस और नो? यही मैंने आपको टेबल लिखाया था। देखिए मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ दोबारा से, आपको ये टेबल याद रहनी चाहिए। मैंने आपको बोला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? क्या हमारे पास यही है वो 2.9 टू 3.2, 2.6 टू 2.9, 2.2 टू 2.6। यस और नो? दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ डियर स्टूडेंट? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर कोर्स सेंड। कोर्स सेंड में कितना है? 2.9 टू 3.2। दैट्स मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी भी फाइन एग्रीगेट का 3.2 से ज़्यादा क्या है, फाइनेंस मॉडुलस है, तो उस सेंड को हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3.2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3.2 से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी रेंज उसका 3.5 तक लिखा है, परंतु उस सेंड को हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करना है। हम लोग किसी अनदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं परंतु कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। इफ़ द सम, ध्यान से समझिए, इफ द सम ऑफ द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द कोर्स रिटेन्ड इज 694.5, देन कैलकुलेटेड द फाइनेंस मॉडुलस। तो डियर स्टूडेंट जो फाइनेंस मॉडुलस होगा वो क्या होगा हमारे पास? फाइनेंस मॉडुलस तो हमारे पास यही होता है। मैंने वहाँ पे आपको डेफिनेशन में क्या लिखाया था कि सम ऑफ कम्युलेटिव क्या होता है? सम ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव जो होता है। एक बार देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग उस डेफिनेशन का ही यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पे देखिए सम ऑफ द कम्युलेटिव, सम ऑफ द कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीप डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास फाइनेंस मॉडुलस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये फाइनेंस मॉडुलस के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? फाइनेंस मॉडुलस के इक्वल होता है। अब आप देखिए इसको, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन करके दिया है इन्होंने क्वेश्चन में वही गिवन करके दिया हुआ है कि द सम ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे रख लेते हैं, द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द कोर्सर रिटेन, परसेंटेज में दिया है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ द कोर्सर रिटेन इज 694.5, देन कैलकुलेट द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता था? 5.5 टू 8.0 के बीच में लाई करता था। तो ये तो श्योर है, अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन नहीं भी, अगर इसका समझ में भी नहीं आए, अगर कोर्सर एग्रीगेट भी पूछा जाए तो आपको ये तो श्योर है कि 5.5 टू, बोलिए 5.5 टू 8 के बीच में लाई करना चाहिए। क्या ये वैल्यू 5.5 टू 8 के बीच में लाई कर रहा है? नो। क्या ये वैल्यू लाई कर रहा है? नहीं। क्या ये वैल्यू लाई कर रहा है? नहीं। सिंपल सा यही हमारे पास आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है ना। हमारे को डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ माइंड को चेक किया जाता है कि बंदा क्या है, प्रेजेंस माइंड है या फिर प्रेशर में जाकर के अपने माइंड को क्या कर चुका है, बिल्कुल अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस तुक्के लगाने लगा पड़ा है। ठीक है, तो हमारे को समझना है इन चीज़ों को। बहुत छोटी छोटी चीज़ आती है एग्जाम में कभी कभी, जिनको अगर जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है फिर भी काम चल जाता है। तो 694.5 बाय 100, तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिवाइड करिए इसको, वही तो हमने लिखा था वहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 6.945 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट? 6.945। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इसका आंसर भी हमारे पास डी हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया डियर स्टूडेंट्स? उन्होंने दिया है इफ x, y, z आर फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स, फाइन एंड कंबाइंड एग्रीगेट्स द परसेंटेज फाइन एग्रीगेट्स टू कंबाइंड एग्रीगेट्स। तो अभी मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? x,
परसेंटेज में अगर आप लेंगे तो क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ 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 है, यस और नो, इनटू क्या हमारे पास 100। ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये किसको बता रहा है, ये फाइनेंस परसेंटेज फाइन एग्रीगेट्स को बता रहा है कि इतने वॉल्यूम में अगर हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को, तो बताइए यहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स कितना होगा। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स कितना होगा हमारे पास, बताइए कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये x क्या गिवन कर रखा हमारे को, x हमारे को गिवन कर रखा आर फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, मींस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस f, f क्या दे रखा था, कंबाइंड एग्रीगेट का दे रखा था, तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, एंड कंबाइंड एग्रीगेट्स, सॉरी हाँ ये हो गया x किसके लिए हो गया, कोर्स के लिए हो गया, मतलब x किसके लिए हो गया, कोर्स के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए क्या है y, और कंबाइंड के लिए क्या है हमारे पास z। इसका मतलब हो गया एफ सी एक्स, देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस एफ, एफ मतलब है कंबाइंड एग्रीगेट, कंबाइंड एग्रीगेट का क्या दे रखा हमारे को z अपॉन z माइनस वाई मल्टीप्लाई 100। क्या हमारे को कोई भी ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या, देखते हैं हम लोग, कोई ऐसा ऑप्शन है, p इक्वल टू एक्स माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई इंटू 100, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां से आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यस और नो, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, इस क्वेश्चन से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। यही क्वेश्चन है जिसका मैं इतना टाइम से वेट कर रहा था, और यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इफ 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट, if 20 kg of coarse aggregate is sieved through, कितने सीव से हमने यहां पे हम लोग लिख ले रहे हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा ना हम अपना क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। एक मिनट, इस सी ऑप्शन को ना हम लोग यहाँ पे बी लिख लेते हैं। बी कितना है, 7.202 7.45, और सी ऑप्शन है हमारे पास 7.5 7.52 7.75, और जो डी ऑप्शन है वो है नन, यस नो, नन ऑफ दीज। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। बी भी आ गया 7.2 7.45, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर ये छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो टोटल एग्रीगेट है वो कितना है, टोटल एग्रीगेट की अगर आप बात करते हैं, टोटल एग्रीगेट तो कितना है स्टूडेंट्स, टोटल एग्रीगेट्स कितना है, देखिए इन्होंने बोला कोर्स एग्रीगेट है, तो सिंपल सा कोर्स एग्रीगेट ही होगा, क्योंकि ये जो रेंज है ना ये कोर्स एग्रीगेट की है, ये किसकी नहीं है, फाइन एग्रीगेट्स की नहीं है। फाइन एग्रीगेट्स में कितना होता है 2 to 3.5, और उसमें आपके पास सारा कुछ पता है, ठीक है ना। 3.5 टू कितना होता है 6.5, 5.5 टू 8.0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेंज दिया है 7.20, ठीक है ना, 6.85 टू 7.10, ये सारा किसका दिया है, ये कोर्स एग्रीगेट का दिया। उन्होंने लिख करके भी दिया है कि हमारे पास कितना है 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल एग्रीगेट हमारे को कितना दिया है 20 kg गिवन कर रखा है। ओके, अब हम लोग देखें कैसे फाइनेंस मॉडल्स फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे हो गया सीप साइज, यहाँ पे हो गया परसेंटेज मतलब रिटेन,
यहाँ पे हो गया कम्युलेटिव रिटेन, यहाँ पे हो गया परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेन। ठीक, कितना है हमारे पास 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपना टेबल में डाटा को फिल क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे को क्या गिवन कर रखा है, फर्स्ट में हमारा गिवन कर रखा है यहाँ पे 20 kg सीव साइज। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सीव साइज, क्या दिया स्टूडेंट, सीव साइज। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये हमारा क्या दे रखा है, एंड वेट रिटेन्ड, तो रिटेन्ड वेट, एक बार हम लिख लेते हैं इस टेबल को, फिर हम लोग इसको बड़ा बना देंगे, डोंट वरी, इसमें आपने टेंशन नहीं लेना है। वेट रिटेन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया कम्युलेटिव, कम्युलेटिव वेट रिटेन्ड, वेट रिटेन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हो गया परसेंटेज कम्युलेटिव, कम्युलेटिव वेट और रिटेन्ड, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सीव साइज है, सीव साइज हमारा क्या दे रखा है, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 4.75 mm, 2.36, ठीक है, 2.36, 1.18 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 600 के बाद कितना डिस्टेंस, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। देख लीजिए फाइनेंस, ये आपका एक प्रैक्टिकल भी हो गया। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इस तरीके का प्रैक्टिकल भी होता है, आप कर सकते हैं फाइनेंस मॉडुलस फाइंड किसी भी एग्रीगेट का, ठीक है। तो देखिए वेट रिटेन हमने क्या किया, इसको इस ऑर्डर में रखा है और नीचे हमने क्या रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ, ऊपर 80 mm का, आपको पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको रखते हैं। ऊपर हमने 20 kg क्या रख दिया, कोर्स एग्रीगेट रख दिया। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इस तरीके से सेक कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किस सीप पे कितना वेट क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, यस और नो। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस सीप पे कितना वेट रिटेन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है डिस्टेंस, इन्होंने दिया है 80 mm पे कितना है, 0 kg, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। दूसरा हमारे को कितना दे रखा है, 40 mm पे कितना है वेट रिटेन डिस्टेंस, 2 kg, तो 2 kg, ठीक है। ये सारा किस में, kg में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 20 mm पे कितना है, 8 kg, 8 kg। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 mm, ठीक है, 10 mm पे कितना डिस्टेंस, 6 kg, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 6 kg। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4.75 पे 4 kg, 4 kg। इस तरीके से हमारा गिवन कर रखा है। आगे कितना गिवन कर रखा है इन्होंने, आगे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब 0 0 0 0 0। अब आप कहेंगे सर इस पर तो दे ही नहीं रखा, देखिए नहीं दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं, परंतु हमको तो लेना पड़ेगा जितना सीव उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। हम लोग 10 सीव में ही जनरली क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं फाइनेंस मॉडल्स को, 10 सीव्स में ही देखना है। अब हमारे को यहाँ पे क्या है, कम्युलेटिव वेट रिटेन, ये तो क्या हो जाएगा 0। अब डिस्टेंस आपने क्या करना होता है, इसको इसमें ऐड करना है और इसको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। तो इसको इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 kg। अब डिस्टेंस इसको इसमें ऐड करिए, इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करिए, 2 + 8 कितना हो गया, 10 kg। फिर 10 को डिस्टेंस आप इसमें ऐड करिए, प्लस लगाइए, 10 + 6 कितना हो गया, 16 kg। फिर आप 16 kg को इसमें ऐड करिए डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये 20 kg, यस और नो। अब बताइए 20 + 0 20 kg, यस और नो। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 kg, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 kg, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 kg, और लास्ट में कितना हो जाएगा 20 kg, है ना। अगर आपको परसेंटेज रिटेन पता करना है कि ये कितना परसेंटेज रिटेन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। परसेंटेज में क्या करते हैं पता करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस और नो।
अब नेक्स्ट देखिए, ये कितना है 2 kg, तो बताइए 200 का कितना होता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर लिया, पूरे को ऐड कर लिया, यस और नो। आप भी ऐड कर सकते हैं अपने खुद नोटबुक में। 10 प्लस 50 60 प्लस 80 140 प्लस 600 740। अब आप देखिए फाइनेंस मॉडुलस में हम लोग क्या करते थे, फाइनेंस मॉडुलस क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस मॉडुलस, फाइनेंस मॉडुलस जो हमारे पास होता है ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव, जो रिटेन वेट होता है उसको किससे डिवाइड करना हमारे को, 100 से। तो 740 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 7.40 इज द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 7.40 आना चाहिए। तो बोलिए 7.4 किसके बीच में लाई करेगा, 7.4 इसमें तो लाई नहीं करेगा, ये हमारे पास बी ऑप्शन में लाई करेगा। मीन्स जो बी ऑप्शन है वो 7.22 कितना है हमारे पास डिस्टेंस, 7.45, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर कितना आ रहा है बोलिए, हमारा आंसर आ रहा है 7.4। तो वो किस रेंज में लाई करेगा, वो हमारे पास इस रेंज में लाई करेगा। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आप ऐसे समझिए कि आपने एक प्रैक्टिकल वर्क किया है। तो अगर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर आपको डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर आपको प्रैक्टिकली भी कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, हाँ है ना। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेज होते हैं हमारे एग्जामों में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में आते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, मीन्स किसका वैल्यू दे रखा आपको डियर स्टूडेंट्स, एफ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, साइड में ले चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, मीन्स आपको दे दिया स्मॉल एफ इक्वल टू 2.6 टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 6.8, मीन्स हो गया हमारे पास एफ सी कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 6.8, और कंबाइंड फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेंस मॉडुलस, और ये हो गया हमारे पास एफ, ये कितना डिस्टेंस 5.4। अब उन्होंने पूछा है परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स में आप बता सकते हैं सिंपली फॉर्मूला, ये क्या हो गया, एक्स किस में डिस्टेंस, परसेंटेज में, क्योंकि सारा किस में है, परसेंटेज में है। तो फॉर्मूला है हमारे पास एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ हो गया इनटू 100। तो आप इस रिजल्ट को देखिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा। एक्स परसेंटेज इक्वल टू क्या है, एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिर से। डिस्टेंस वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एक्स परसेंटेज इक्वल टू व्हाट इज द एफ सी इक्वल टू 6.8 माइनस व्हाट इज द एफ 5.4 अपॉन एफ कितना हमारे पास, देखिए एफ कितना आ गया हमारे पास, एफ है हमारे पास 5.4 माइनस 2.6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हुआ 6.8 माइनस 5.4, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1.4, और ये कितना हमारे पास 5.4 माइनस 2.6, ये हो जाएगा डिस्टेंस 2.8 मल्टीप्लाई 100। आप सॉल्व कीजिए 2 टाइम्स 2 से 50 टाइम्स, मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 50%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है इसका। बी ऑप्शन कितना हमारे पास 50%, यस और नो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, एनी डाउट, क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा है, परसेंटेज एक्स इक्वल टू एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ एफ मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम लोग रब कर दे रहे हैं यहाँ पे, और हम अपने फिर वही आते हैं
क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, इफ इन ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस of coarse aggregate is 7.6, the finest modulus of fine aggregate is 2.8, and the economical value of the finest modulus of combined aggregates is 6.4, then the proportions of the fine aggregates। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा हमको पता करना है कि x परसेंटेज में किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ एफ मल्टीप्लाई 100। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। x परसेंटेज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ अपॉन एफ माइनस एफ एफ। तो व्हाट इज द एफ सी का वैल्यू कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स हमारे को क्वेश्चन में हमारे को एफ सी का वैल्यू दे रखा है 7.6। ये किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसका है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे को एफ सी का वैल्यू है। यस और नो, किसका वैल्यू है, एफ सी का वैल्यू है। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ये किसका वैल्यू है, ये स्मॉल एफ एफ का वैल्यू है। और एक और है हमारे पास ये वाला वैल्यू किसका डियर स्टूडेंट्स, ये एफ का वैल्यू है। आपको जनरली ये क्वेश्चंस, ये डाटाज आपको गिवन कर रखा होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आप जिन भी स्टूडेंट्स ने राजस्थान जेई का पेपर दिया होगा, डिग्री जो बीटेक वालों के लिए, बीटेक होल्डर्स के लिए था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आपको एफ सी का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 1 मिनट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एफ सी इक्वल टू कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट 7.6, और एफ का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना हमारे पास 2.8, और जो एफ का वैल्यू है वो हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट्स 6.4। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू, और देखिए आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया x परसेंटेज इक्वल टू एफ सी 7.6 माइनस एफ का वैल्यू कितना डियर स्टूडेंट 6.4 अपॉन 6.4 माइनस कितना है 2.8 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कीजिए इसको, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.6 माइनस 6.4 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 1.2, 6.4 माइनस 2.8 3.6 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल 3 टाइम्स 3 से 100 तो 33.33। इसका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास 33.33% आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नहीं लिखा हो वो क्वेश्चन लिख लीजिए। वैसे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। इफ इन ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज दिस, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 2.8 एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू। देखिए ध्यान देना, हम लोग इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक ऐसा एग्रीगेट्स लेते हैं जिसमें फाइन एग्रीगेट्स भी हो और कोर्स एग्रीगेट भी हो। यस और नो, क्योंकि अगर फाइन एग्रीगेट्स का रेशियो ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे सीमेंट पेस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सीमेंट पेस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मीन्स ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत है मतलब अनइकोनॉमिकल हमारा स्ट्रक्चर होता हुआ जा रहा है। तो हमारे को इस तरीके से ध्यान देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या कर देते हैं, कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा कर देते हैं, फाइन एग्रीगेट को कम कर देते हैं। देखिए किसी का भी ज़्यादा और किसी का भी कम, दोनों का क्या होता है अपना अपना इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट को यूज़ करेंगे तो वो हार्श कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। हार्श कंक्रीट का मतलब है कि कंक्रीट अच्छे से क्या नहीं हो रहा होगा, मिक्स नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे बॉन्डिंग क्या नहीं हो रही होगी, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, वहाँ पे वॉइड्स रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वहाँ पे हार्श कंक्रीट का चांसेस ज़्यादा होता है, हार्श जो होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोर्स एग्रीगेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइन एग्रीगेट्स है तो वहाँ पे वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो हमारे को प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को रिक्वायर्ड, जो हमारे रिक्वायर्ड उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे को एक ऐसा ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स फाइंड करना पड़ता है जो मिनिमम सीमेंट पेस्ट पे जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी है उसको प्रोवाइड कर सके। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेस्ट मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। आपको लगता है कि सर हमारे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना करके लेकर के आएँ। ओके, और वैसे माय डियर स्टूडेंट्स हमारा RCC चल रहा है, आप RCC पढ़िए। ओके, थैंक यू।